ईरान क्रिकेट स्कूल लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसका आज सूचना जारी की जा रही है। क्रिकेट जो है अपने आप में तालमेल का खेल है, नहीं कीजिएगा तालमेल तो किसी भी समय में जाके हो जाएगा घालमेल। तो इस बात को अपने आप में पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक भी पार्क नहीं हुआ करता था, तो वो पार्क सबका सब खेल का मैदान था। पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया, आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा हमारे लिए प्रकृति के बिना हम चल नहीं सकते। नमस्कार, मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं न्यूज बीट। आज दिनांक 6 जून 2026 को पटना के कासा पिकोला में टर्निंग पॉइंट के द्वारा कासा पिकोला कॉरपोरेट स्कूल क्रिकेट लीग अंडर 12 और अंडर 15 वर्ग के खिलाड़ियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम के दौरान ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें दीघा विधायक संजीव चौरसिया, कुम्हरार विधानसभा विधायक संजय गुप्ता और टर्निंग पॉइंट के एमडी विजय शर्मा साथ ही सुमित कुमार मौजूद रहे। साथ ही टर्निंग पॉइंट के एमडी विजय शर्मा ने अपने आने वाले खेल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम को करवाने के पीछे का क्या उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट के द्वारा स्कूल क्रिकेट लीग सीजन 6 और कॉर्पोरेट स्कूल क्रिकेट लीग सीजन 1 के सफलता के बाद भरलो ईरान क्रिकेट स्कूल लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसका आज सूचना जारी की जा रही है। कल 7 जून को इसकी ट्रायल 2 स्थानों पे की जाएगी और यह जो लीग होगा उसमें जिसका चयन होगा ट्रायल के माध्यम से ही होगा, बच्चों का चयन, जिसमें 2 आयु वर्ग के लोग बच्चे होंगे जो खिलाड़ी होंगे, अंडर 12 और अंडर 15। और इसमें जो भी बच्चे का चयन किया जाएगा उसको जर्सी, रंगीन जर्सी प्रोवाइड किए जाएंगे और खेल वाइट बॉल में होगा और ग्राउंड में पूरी व्यवस्थाएं, खाने से और पेयजल की सारी व्यवस्थाएं रहेगी। लास्ट में हम लोग फिर से सम्मान समारोह करके बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे और खेल को विशेष रोमांचक बनाने के लिए जो भी परिपूर्ण व्यवस्थाएं होनी चाहिए हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मेरे बीच में माननीय विधायक कुम्हरार, माननीय संजय गुप्ता जी उपस्थित हैं, माननीय शर्मा जी भी हैं, सभी क्रिकेट लीग के आयोजक करता है और सभी प्लेयर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के लिए बहुत बहुत बधाई भी है और निश्चित तौर पर ये क्रिकेट जो है अपने आप में तालमेल का खेल है, नहीं कीजिएगा तालमेल तो किसी भी समय में जाके हो जाएगा घालमेल। तो इस बात को अपने आप में सुनिश्चित करना है और मिट्टी के साथ जो रगड़ के आगे बढ़ता है, भारत माँ के मिट्टी के साथ, वही आगे हर जीवन में अच्छा करता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि मिट्टी के साथ रगड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है, जीवन में बनना है, तगड़ा करना है, जीवन में रगड़ा रगड़ा। तो जब आप खेल के माध्यम से जुड़ के रहते हैं तो मन की भावना, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, मन की भावना उसी प्रकार से विकसित होती है, संघर्ष की भावना। तो स्वाभाविक रूप से सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं। आने वाले समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आज ओलंपिक के तालिका में गोल्ड से लेकर सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज के लेकर जो उपलब्धि हुई है, बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं ओलंपिक से लेकर एशियन से लेकर सभी गेम्स में। और खास करके दिव्यांगों के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए आगे बढ़ाने का है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई भी है। और आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी से लेकर सभी लोग बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ रहा है, बिहारी जहाँ भी जाता है उसी प्रतिस्पर्धा के साथ विजय पताका के पंचम लहराने का काम करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सूर्यवंशी को सबसे कम उम्र की क्रिकेटर चुने गए हैं, उनको लेकर यही बात अभी बता रहे थे कि 14 वर्षों के वनवास के बाद बिहार क्रिकेट आज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और कई ऐसे खिलाड़ी यहाँ से निकल करके गए हैं और यही इसकी पहचान है। वैभव सूर्यवंशी अभी और आगे जाएंगे। जिस बेखौफ तरीके से वो गेंदबाजों की धुलाई करते हैं, वो जब धुलाई करते हैं तो बिहार का एक एक बच्चा उस समय जब देख रहा होता है तो एकदम प्राउड मोमेंट रहता है। और उनको लेकर के बहुत वर्षों के बाद बिहार से ऐसे खिलाड़ी निकले हैं, उनके और ईशान किशन जैसे, तो और अच्छे तरीके से इस क्रिकेट को खिलाना भी है। आप अभी देख रहे थे कि मोइनुल हक स्टेडियम, हमारे यहाँ एक ऐसा स्टेडियम बिहार में था जो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से BCA ने भी
ले करके और बनाने का भी काम शुरू हो गया है। उसके सारे DPR बन करके टेंडर और ये सब की प्रक्रिया फाइनल हो गया है। आप देखिएगा पाटलिपुत्रा जो हमारा स्टेडियम है, वहाँ इंडोर स्टेडियम से लेकर के एथलेटिक तक के और आवास की भी व्यवस्था है। आप राजगीर में देखिएगा कि अब यहाँ वर्ल्ड क्लास के मैच हो रहे हैं। ये बिहार है और बिहार में तो जो अभी खेल के प्रति बजट है वो लगातार बढ़ता गया है। खेल के प्रति भी बजट बढ़ता गया है। छोटे छोटे स्टेडियम बनाने की जो अपने स्पोर्ट्स विभाग की योजना है वो भी आप देखिएगा कि अब जमीन पे उतरता आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो रही है इंटरनेशनल लेवल की, वो खुद खेल मंत्री हैं। खिलाड़ियों के दर्द को भी समझती हैं कि वो अंदर से एक खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तो प्लेटफॉर्म पे तो लगता है कि एक सिक्स मार दिया बस उतना ही है, लेकिन उस सिक्स मक्के के लिए वो कितना तपस्या करके अभ्यास करके वहां तक पहुंचता है, यह बड़ी बात है। तो इसलिए खिलाड़ियों के दर्द को भी बिहार सरकार समझती है और उसी अनुसार सारी योजना बना करके बिहार जल्द से जल्द जिस प्रकार क्रिकेट के शिखर पे पहुंचा है, हर मामले में खेल के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुरू से आप खेल से जुड़े रहे हैं, मैंने देखा आप खेल से जुड़े रहे हैं। क्रिकेट भी आपने कराया था पूर्व में 90 के दशक में, बहुत सारे मैदान उपलब्ध थे उस समय खेलने, लेकिन जब से सरकार आई सारे मैदान को पर्यावरण को दे दिया गया और बच्चों के खेलने के लिए बात करें आपके क्षेत्र की तो शायद ही कोई मैदान है जहां वो खेल सकते हैं। फिर वही मतलब सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है। हम बताएं कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक भी पार्क नहीं हुआ करता था, तो वो पार्क सबका सब खेल का मैदान था। पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया, आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा हमारे लिए प्रकृति के बिना हम चल नहीं सकते हैं। एक ऑक्सीजन हमारा जो है वहीं से मिलता है। जीवन जीने का मूल मंत्र बिना प्रकृति की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकता है। पर्यावरण के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो आज हम लोग पटना शहर में पोल्यूशन का लेवल तभी घटा सकते हैं जब हम पेड़ पौधा लगाएंगे। और उसके लिए पार्क में भी हमारे जो लोग हैं, हम मेडिकली अनफिट रहते हैं, लेकिन अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो वो एक जगह था जहाँ बुजुर्गों के लिए भी डिमांड था। तो ये पार्कों को इसलिए डेवलप किया। अभी भी आधे पार्क बचे हुए हैं जिसको हम सब लोगों नगर विकास से डेवलप करा करके इन बच्चों के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस कार्यक्रम को लेकर इनका क्या कहना है, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।